इस सीरीज के 3 एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें हम 9 टीम्स की बात कर चुके हैं। यानी अब बारी है आखिरी 3 टीम्स यानी तेलुगु टाइटंस, यू मुंबा और यूपी योद्धास की। तेलुगु टाइटंस, चलिए थोड़ा पिछले सीजन में झांक के देखते हैं। ऑक्शन के बाद तेलुगु टाइटंस ऐसी टीम थी जो कि ऑन पेपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लग रही थी। टीम में काफी सारे सीनियर और लेजेंडरी प्लेयर्स भरे पड़े थे। ये प्लेयर्स टीम में ना सिर्फ स्किल्स लाते हैं लेकिन साथ साथ एक्सपीरियंस भी लाते थे। सब सोच रहे थे कि ये टीम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। तेलुगु टाइटंस का फॉर अ सरप्राइज इतना खराब प्रदर्शन रहा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस टीम में इतने दिग्गज भरे पड़े हो, ऐसी टीम का ऐसा परफॉर्मेंस किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन बीती बातों को भुलाकर तेलुगु टाइटंस इस सीजन में अपनी टीम नए सिरे से बना रही है। तेलुगु टाइटंस ने अपने ऑलमोस्ट सभी धुरंधरों को रिलीज कर दिया। उन्होंने अपने लेफ्ट कवर पर खेलने वाले परवेश भैसवाल और रेडर रजनीश दलाल को रिटेन कर लिया, लेकिन इनके अलावा सब ऑक्शन में रविंदर पहल, सुरजीत सिंह, विशाल भारद्वाज, मोनू गोयत, अभिषेक सिंह, सिद्धार्थ देसाई सबके सब ऑक्शन का हिस्सा है। तेलुगु टाइटंस ने पिछले सीजन एक्सपीरियंस प्लेयर्स की टीम बनाने की कोशिश की थी जिसमें वे बुरी तरह से नाकामयाब रहे। तो क्या इस सीजन हमें ज्यादातर नए खिलाड़ी दिखाई देंगे? वेल, ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि अब तेलुगु टाइटंस को जरूरत है यंग प्लेयर्स की। यस, अनुभव मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन टीम में यंग खिलाड़ियों का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिंस ज्यादातर प्लेयर्स रिलीज हो चुके हैं तो इसलिए तेलुगु टाइटंस के पास इस वक्त 3 करोड़ 46 लाख रुपए का पर्स बचा हुआ है। अच्छा खासा बजट है। अब इस बजट से उन्हें लगभग अपनी पूरी स्टार्टिंग 7 खड़ी करनी है। साथ ही में टीम के पास 3 एफबीएम कार्ड्स भी है। अब जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है, अगर एफबीएम कार्ड का इस्तेमाल होता है तो वो होने वाला है डिफेंडर्स के ऊपर, जिसमें सबसे बड़े दावेदार निकल कर आते हैं लेफ्ट कॉर्नर पर खेलने वाले विशाल भारद्वाज और राइट कवर पर खेलने वाले सुरजीत सिंह। रविंदर पहल के पिछले सीजन की इंजरी के कारण शायद तेलुगु टाइटंस उन पर एफबीएम कार्ड का इस्तेमाल ना करे, बट अगेन जब आपके पास बजट हो तब आप अपने फेवरेट प्लेयर के पीछे भाग सकते हो। लेकिन तेलुगु टाइटंस सबसे ज्यादा खर्चा अगर करने वाली है तो वो है रेडर्स के ऊपर। एफबीएम के जरिए मान लेते हैं कि अगर उन्होंने डिफेंडर्स को वापस भी बुला लिया तो भी उन्हें एक स्ट्राइक रेडर की आवश्यकता होने वाली है। पिछले सीजन में सिद्धार्थ देसाई और अभिषेक सिंह के ऊपर काफी ज्यादा उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं ये उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए इन पर एफपीएम कार्ड का इस्तेमाल होना शायद काफी मुश्किल है। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मनिंदर सिंह, पवन सहरावत जैसे बड़े बड़े रेडर्स को सिर्फ वही टीम अफोर्ड कर सकती है जिनका बजट 3 करोड़ से ऊपर हो, और सौभाग्यवश तेलुगु टाइटंस के पास 3 करोड़ से ऊपर का बजट है। अब मैनेजमेंट भले ही इन प्लेयर्स के पीछे भागे, लेकिन एक बात मैं तेलुगु टाइटंस के फैन से पूछना चाहूंगा, सच बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। आप लोग राहुल चौधरी को तेलुगु टाइटंस में फिर एक बार देखना चाहते हो ना? आई एम डैम श्योर कि ज्यादातर लोगों का आंसर होगा हाँ। तेलुगु टाइटंस से ही राहुल चौधरी ने शुरुआत की थी, लेकिन जब से वो तेलुगु टाइटंस से बाहर गए हैं तब से वो अपनी उतनी गहरी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तेलुगु टाइटंस इस सीजन के ऑक्शन में राहुल चौधरी को अपनी टीम में ले ले और हमें वो राहुल चौधरी दिखाई दे जो कि एक्चुअल में प्रो कबड्डी के पोस्टर बॉय है? यस, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेट्स सी क्या होता है। यू मुंबा के कोच है गुलाम रेजा मजंदरानी साहब। स्पोर्ट्स कीड़ा को इंटरव्यू देते वक्त कोचिंग स्टाफ में से ही एक मेंबर ने कहा कि इस बार कोच साहब का मेन फोकस होने वाला है डिफेंस। अब यू मुंबा की पुरानी टीम में से राइट कॉर्नर पर खेलने वाले रिंकू और राइट कवर पर खेलने वाले सुरिंदर सिंह वो तो रिटेन हो गए हैं। इन्हें जरूरत है एक लेफ्ट कवर डिफेंडर और लेफ्ट कॉर्नर की। लेफ्ट कवर पे यूजुअली हरेंद्र कुमार खेला करते थे, लेकिन इस सीजन में वो ऑक्शन का हिस्सा है। लेकिन साथ ही में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुंबा के पास 3 एफपीएम कार्ड्स है, तो अगर आप चाहे तो सुरिंदर हरिंदर का कॉम्बो फिर एक बार ट्राई कर सकते हो, या फिर आप किसी और प्लेयर पे भी ट्राई कर सकते हो। रिटेंशन के बाद आपके पास 2.69 करोड़ का पर्स बचा हुआ है, तो आप महेंद्र सिंह जैसे प्लेयर के पीछे भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है मुंबा मोटी रकम लगाने वाली है लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर पे। क्यों? यू मुंबा के कोच साहब है गुलाम रेजा मजंदरानी साहब, ईरानियन कबड्डी टीम के कोच, और वो क्यों नहीं चाहेंगे कि टीम में एक ईरानियन प्लेयर आ जाए। इस समय लेफ्ट कॉर्नर की गद्दी के लिए 2 तगड़े उम्मीदवार है। एक को तो मुंबा फैंस जानते ही होंगे, फजल अत्राचली। अपने ज्यादातर सीजन्स वो यू मुंबा के साथ ही खेल चुके हैं। और दूसरे उम्मीदवार है मोहम्मद रेजा शादलू, ईरान के एक और स्टार लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर। इन दोनों पर कड़ी नजर होने वाली है यू मुंबा की, लेकिन इन दोनों का यू मुंबा में आने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं क्योंकि पटना और पुणे
दोनों का ही प्लान है कि वो उन्हें एफपीएम कार्ड दिखा के वापस अपनी टीम में बुला ले। वेल लेट्स सी क्या होता है। रेडर्स में पिछले सीजन में यू मुंबा ने गुमान सिंह पर मोटी रकम लगाई थी, पूरे 1.2 करोड़। गुमान सिंह का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था लेकिन उस कीमत को जस्टिफाई नहीं कर पाया। अब मुंबा को एक स्ट्राइक रेडर की जरूरत है। पिछले सीजन के ऑक्शन में यू मुंबा पवन कुमार सहरावत पे ट्राई कर रही थी, लेकिन इस सीजन में ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बजट इश्यूज है। मुंबा को लेफ्ट कॉर्नर भी तो लेना है और मान के चलते अगर वहां पर शादलू या फिर फजल में से कोई एक आता भी है तो भी उनकी बोली 1 करोड़ से ऊपर ही जाने वाली है। सो लेट्स होप कि कोई स्ट्राइक रेडर उन्हें सस्ते में मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है। यूपी योद्धास। मेरे प्रभु सुनील तनेजा जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी यूपी योद्धास के बारे में। यूपी योद्धास अपने प्लेयर्स पे काफी भरोसा दिखाते हैं। अगर उनका कोई एक प्लेयर 1-2 मैचेस तक नहीं चल रहा हो तो वो फौरन उन्हें बेंच पर नहीं बिठाते। वो उन प्लेयर्स पे भरोसा दिखाती है, उन्हें मौका देती रहती है और फिर एवेंचुअली वो प्लेयर धीरे धीरे फॉर्म पकड़ लेता है। मिसाल के तौर पर पिछले सीजन में लेफ्ट कॉर्नर पर खेलने वाले नितेश कुमार, जिनकी शुरुआत कुछ खास अच्छी हुई नहीं थी। शुरुआती कुछ मैचेस में वो काफी खामोश लग रहे थे। अब यूपी योद्धास के पास अबोजार मेघानी जैसे विकल्प थे, वो चाहे तो उन्हें रिप्लेस कर सकते थे और कुछ टाइम बाद तो संदीप नरवाल भी तो टीम में आ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने नितेश कुमार पर ही अपना भरोसा दिखाया। एंड एज वी ऑल नो कि नितेश कुमार ने धीरे धीरे अपनी फॉर्म पकड़ भी ली। इस सीजन भी यूपी योद्धास की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी ही लग रही है। वो अपने प्लेइंग 7 में ज्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने 2 स्टार रेडर्स प्रदीप नरवाल और सुरिंदर गिल को रिटेन कर लिया। डिफेंस में उन्होंने अपने दोनों कॉर्नर्स नितेश कुमार और सुमित सांगवान को रिटेन कर लिया। साथ ही में उन्होंने अपने राइट कवर आशुष सिंह को भी रिटेन कर लिया। इस सारे रिटेंशन के बाद यूपी योद्धास के पास 2 करोड़ का पर्स बचा हुआ है। अब यूपी की कोर टीम में से 5 प्लेयर्स रिटेन हो चुके हैं। जरूरत है सिर्फ एक लेफ्ट कवर डिफेंडर की और एक थर्ड रेडर की एंड ऑफ कोर्स कुछ बैकअप प्लेयर्स की भी। अब रेडिंग में प्रदीप नरवाल और सुरिंदर गिल दोनों ही टीम में काफी है, तो थर्ड रेडर पे आप ज्यादा खर्चा ना करो तो भी चलेगा। लेकिन डिफेंस एक ऐसी चीज है जहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। लेफ्ट कवर पर खेलने के लिए यूपी को एक अच्छे प्लेयर की जरूरत है। अब ऑप्शन कई सारे हैं, विशाल लाथर है, हरेंद्र कुमार है एंड ऑफ कोर्स महेंद्र सिंह भी है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये टीम काफी हद तक सेट हो चुकी है। बस कवर पोजीशन पर खेलने के लिए एक अच्छे प्लेयर की जरूरत है और कुछ नए युवा खिलाड़ी आ जाए एंड वी आर गुड टू गो। कोच जसवीर सिंह साहब ने अपनी उसी पुरानी टीम पे भरोसा दिखाया है। लेट्स सी कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या रंग लाती है। एंड विद दैट बीइंग सेड खत्म होती है हमारी प्रो कबड्डी सीजन 10 की ऑक्शन स्ट्रेटेजी सीरीज। 4 एपिसोड्स आ चुके हैं जिसमें हमने हर एक टीम के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, उनकी स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश की हुई है। सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड के कार्ड्स में भी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है कबड्डी के प्रति तो आप प्लीज इस स्पोर्ट को सपोर्ट करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और इस कबड्डी को आगे लाते रहिए। प्रो कबड्डी ऑक्शन स्ट्रेटेजी की कंप्लीट सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी ऑक्शन के रूल्स को समझने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।